Commission है ना, India's authority and challenge. Election Commission of India and various state government have a complex relationship regarding authority over election official. The presentation explain क्या करेगी, इनका विजन क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके साथ और क्या चैलेंजेस हैं जिसको हम आज फेस कर रहे हैं. पहले कॉन्फ्लिक्ट. इलेक्शन कमीशन एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आर लॉक्ड इन डिस्प्यूट ओवर डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज ऑन इलेक्शन ऑफिशियल एक्यूज्ड टेम्परिंग विद इलेक्टोरल रूल्स. इन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल रूल्स को इन्होंने बदला है, तो वेस्ट बंगाल इनसे लड़ रहा है. स्टेट पोजीशन. वेस्ट बंगाल हैज रिफ्यूज्ड टू एक्ट अगेंस्ट 4 ऑफिसर्स, आर्ग्यूइंग दैट नो इलेक्शन हैव बीन अनाउंस्ड एंड द मोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट इन्फोर्स्ड. स्टेट ने कहा हम 4 इलेक्शन ऑफिसर्स पे हम कोई काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल में कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, ना कोड ऑफ कंडक्ट लगा है कि उन्होंने कोई भी रूल तोड़ दिया. कोर इश्यूज. दिस क्लैश हैज रीइग्नाइट द लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट ऑन द extent of the EIC disciplinary controls once state official are deputed on the election duty. अब अगर स्टेट में कोई ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या शक्ति है कि अगर वो कोई गलती करता है तो स्टेट के डोमिनेंस के अंदर जाके उसको पावर देकर सजा दे सकती है कि नहीं दे सकती. कायदे से अभी तक तो नहीं दे पाए. कॉन्स्टिट्यूशन विजन ऑफ इलेक्शन कमीशन. The chief election commissioner should enjoy the same protection as the Supreme Court just to ensure independence from the executive. B.R. Ambedkar ने कहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज उसी तरह इन्हें रहना चाहिए. Ambedkar rejected creating a parallel permanent bureaucracy for commission, noting it will costly and unnecessary since electoral work fluctuates its intensity. Instead, he proposed that official be deputed from provincial government remaining under the commission authority during election. कह रहे हैं ये जो राज्य के सरकार है वो अपने प्रोविंशियल कमिश्नर को नियुक्त करेंगे, पर जब इलेक्शन का टाइम होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संरक्षण में अपने कार्यों को करेगा. इन 1988 पार्लियामेंट गिव लीगल बैकिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विजन बाय अमेंडिंग बोथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 51, प्लेसिंग इलेक्शन ऑफिशियल फॉर्मली अंडर इलेक्शन कमीशन कंट्रोल. जो इलेक्शन का ऑफिसर है उसको इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में डाल दिया. सेक्शन 13cc क्या बोलती है, ऑफिशियल सच एज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वर डीम्ड टू बी डेप्यूटेशन टू द कमीशन व्हाइल हीलिंग इलेक्टोरल रोल्स. अगर इलेक्टोरल रोल्स को वो हैंडल कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको किसके अंडर रहना पड़ेगा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है वो ऑफिसर्स किस में रहेंगे, चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स के कंट्रोल. सेक्शन 28A क्या कहता है, एक्सटेंड अथॉरिटी to returning officer, presiding and polling officer, even police personnel on election duty from election notification until final result. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब तक इस पावर को रखता है, पुलिस ऑफिसर भी जो जाएंगे वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आ जाएंगे. जब तक इलेक्शन चल रहा है और जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक इनकी लोकल अथॉरिटी कोई नहीं होती. दिस अमेंडमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज द कमीशंस पावर over both administrative and enforced staff during election, ensuring independency and uniformity. ये इसलिए बनाया गया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कभी ऐसा ना कर दे कि वो अपनी पावर से ऑफिशियल नियुक्त कर दे और बाद में वो धांधली करे. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से ऑफिशियल नियुक्त करती है और वही वहां पर कार्य करती है. इवन आफ्टर 1988 अमेंडमेंट डिस्प्यूट विद द गवर्नमेंट persist. The fire chest clash come during the tenure of T.N. Session. The combative chief election commissioner known as his strict enforcement for the electoral discipline. Sheshan declares that once drafted official would answer solely to EIC. He also claimed powers to discipline, suspend and transfer errant officer, a stance at the government refused to accept. कह रहे गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे ना करे मैं सस्पेंड करूंगा तो बंदा सस्पेंड माना जाएगा. This period marked as a significant turning point of establishing इलेक्शन कमीशन इंडियाज अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंसी इन इंडियन डेमोक्रेसी. तो ये जो भाई साहब हैं इन्होंने पहली बार एक बिना दांत के शेर को दांत दे दिए थे, भले खुद के मुंह में दांत ना, मतलब इनके दांत कम थे, पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक ताकत दे दी थी कि अगर सरकार लोकल अथॉरिटी कहती है कि भाई इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता तब भी अगर सस्पेंशन ऑर्डर है तो सस्पेंड हो. 1993 Ranipet by election. To conduct this election smoothly in Tamil Nadu, the Chief Election Commission Session sought deployment of the central forces. Governmental refusal. The government bluntly told that he lacked the authority to demand central forces. तो उन्होंने कहा उनके पास अथॉरिटी नहीं है. Session ने क्या कहा? In response, Session postponed 31 election. इन्होंने 31 इलेक्शन रोक दिए, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट काउंसिल और असेंबलीज के, जब तक ये डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हुआ.
सुप्रीम कोर्ट आया, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया, विच गेव इंटरिम रिलीफ बाय अफर्मिंग अथॉरिटी ओवर ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आराम से इस काम को करिए, सरकार की कोई अथॉरिटी नहीं, ना रोकने की ना अपने डिसीजन लेने की। द लिटिगेशन ड्रैग्ड ऑन इवेंट्स आफ्टर Session retired in 1996. Finally, in 2000, under Chief Election Commissioner M.S. Gill, the negotiated settlement was reached and case was closed. जो केस कब स्टार्ट हुआ? 1993 में और ये खत्म हुआ 2000 में। ठीक, 2000 एग्रीमेंट क्या था? The tussle of the over the ECI authority finally settled और negotiate किया गया एग्रीमेंट, जिसमें पहली बार कहा गया कमिश्नर डिसिप्लिनरी पावर ऑफ ऑफिशियल इलेक्शन ड्यूटी वाज फॉर्मली स्पेल्ड आउट। सस्पेंशन पावर, EIC वाज empowered to suspend official for dereliction of the duty, replacement authority, replace errant official and send them back to their original cadre with डिटेल्ड कंडक्ट रिपोर्ट। अब ये क्या करेंगे, अगर कोई ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको हटाएंगे, उसकी जगह दूसरे ऑफिसर को लाएंगे और जिस कैडर से आया होगा उसी उसके मेल कैडर में उसे भेज देंगे। डिसिप्लिनरी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड डिसिप्लिनरी एक्शन टू द कंपिटेंट अथॉरिटी which was bound to act within 6 months and report back to the commission। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी होगी, जो अथॉरिटी बैठेगी, वो 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट लिखेगी और कमीशन को देगी। यहाँ पे क्या हुआ, EIC डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोडिफाइड ऑन पेपर स्ट्रेंथनिंग द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट ऑफिसर हु कॉम्प्रोमाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 2000 में पहली बार एक रिटर्न पावर मिल गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर कोई भी इलेक्टोरल ऑफिसर अपनी ड्यूटी तमीज से नहीं करता और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराता तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। जैसे दिल्ली में कल क्या हुआ, दिल्ली में कल 63 वोटर आईडी कार्ड जले हुए मिले हैं सरकारी दफ्तर के बाद, तो उसकी जांच के आदेश देंगे। 70 वोटर आईडी कार्ड अर्ध जले हुए। Despite 2000 settlement, tension over disciplinary control of the election official has persisted over the years. पहले resisted election directives, उसके बाद diluted them from accepting explanation from officer instead enforcing strict action। strict action के बाद भी officer नहीं सुन रहे। Delayed implementation of recommended disciplinary measure, जो disciplinary measure है उनको recommend नहीं किया गया। Questioned EIC jurisdiction during non-election period, जब non-election period है, जो election commission of India अपना न्यायाधिकार उस राज्य में नहीं रखता, जो अभी वेस्ट बंगाल के साथ चल रहा है। These challenges highlighted ongoing tension between federal principle and need for a strong independent election authority. The practical implementation of EIC authority continues to face challenges when state government asserted their administrative control over office। जब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफिसर पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कब तक चलाती हैं, जब तक इलेक्शन नहीं आते। देखो इससे क्या लॉस है, जो इलेक्टोरल ऑफिसर है उसको वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के आके कहेंगे तुम्हें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बना देंगे इलेक्शन से पहले, तुम हमारे लिए काम करना। तो वो स्टेट में है ना, स्टेट की बात सुन रहा है ना, तो आने वाले टाइम पे फ्री फेयर इलेक्शन को वो बाईपास कर सकते। अगर उन्हें ऐसे रेगुलेशन दिखते हैं तो EIC के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो उनको हटा दें, वो उसी कोशिश में लगे हुए। ठीक, समनिंग द चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी एक्सरसाइज विद अ वीक कॉम्प्लायंस डेडलाइन सेट involving the center, urging remind the state of the binding nature of 2000 framework approaching to court। फाइनल रिकॉर्ड्स क्या होगा, अगर ये नहीं मानते तो क्या होगा, हम कोर्ट में जा सकते हैं। दिस एपिसोड हाईलाइट हाउ EIC अथॉरिटी थ्रू लीगल बैक्ड स्टिल फेसेस प्रैक्टिकल चैलेंजेस। सुप्रीम कोर्ट ने गैजेट दे दिया, तुम्हें शक्ति दे दी, उसके बाद भी तुम राज्यों में अपनी शक्ति को नहीं फॉलो कर पा रहे, तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगे, उसके बाद सेंटर को इन्वॉल्व करेंगे, दोनों नहीं मानते तो कोर्ट जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन विजन है इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करना है। लीगल अमेंडमेंट 1988 में हुआ था। TN शेषन जब आए थे उनके टेन्योर में पावर बढ़ी, 2000 में एग्रीमेंट आया, अभी भी इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट करें स्टेट ऑटोनॉमी इन गवर्नेंस, ठीक है, इंश्योरिंग EIC इंडिपेंडेंसी एंड अथॉरिटी, डिप्लॉइंग क्लियर प्रोटोकॉल फॉर नॉन इलेक्शन पीरियड। एक क्लियर प्रोटोकॉल होने चाहिए कि जब इलेक्शन नहीं चल रहा तो आपको क्या क्या करना है। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए जब ऐसे कोई विवाद आए जो उनको वो रिजॉल्व करने के लिए सदैव खड़े मिले। ठीक, यहाँ पे खत्म होती है आज की करंट अफेयर्स की कक्षा।